2024 के चुनाव की दहलीज पर खड़े देश में अचानक से एक खबर आई। बस फिर क्या, सियासी गलियारों से लेकर मजहबी इदारों तक माहौल गर्मा गया। विपक्ष कह रहा है कि ये 2024 का है चुनावी दांव। तो चलिए आपको समझाते हैं कि ये क्या है सारा तनाव। दरअसल हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें लॉ कमीशन ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कहा गया है कि 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से और आम लोगों से विचार जानने के लिए फिर से निर्णय लिया है। अब सवाल यह है कि आप लोग या आम लोग इस पर राय कैसे दे सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि यूसीसी के लिए देश में आम लोग, मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठन और तमाम संगठनों से 1 महीने के भीतर राय मांगी गई है। यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी राय इस पर दे सकते हैं। और ये सुझाव आप एक ईमेल के जरिए या एक लिंक के जरिए ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए लॉ कमीशन ने एक ईमेल भी जारी किया है। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद समान नागरिक संहिता का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। ये एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है, यानी सभी धर्म, पंथ और समुदाय के लिए एक कानून। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चा गोद लेने के लिए भी एक ही कानून। तो यूसीसी पर संविधान क्या कहता है, इसका इतिहास क्या है और सबसे अहम बात ये कि समान नागरिकता लाने के बाद, आने के बाद बदलेगा क्या। समान नागरिक संहिता में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यूसीसी के बाद कोई भी धार्मिक कानून नहीं चलेगा, जैसे कि फिलहाल अभी धार्मिक कानूनों में या धार्मिक मामलों में अलग अलग कानून हैं। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ वो खत्म हो जाएंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि शादी, तलाक, दहेज, उत्तराधिकार के मामलों में हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों पर एक समान कानून लागू होगा। एक से ज़्यादा शादी करना सभी के लिए गैर कानूनी होगा। इसको आप ऐसे भी समझिए कि शादी और तलाक से जुड़े मामलों के लिए, जैसे हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही दूसरी शादी वहाँ गैर कानूनी है और तलाक भी कोर्ट से होता है। जबकि मुस्लिमों में तलाक के लिए अभी अलग अलग प्रथाएं हैं। इसी तरह शादी की उम्र को लेकर भी अंतर है। कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद ये अंतर भी खत्म हो जाएगा और इससे देश में महिलाओं की हालत में यकीनन सुधार आएगा। सभी समुदाय के लोगों में तलाक की प्रक्रिया भी एक समान होगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां कहां लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में अभी केवल गोवा में ही समान नागरिक संहिता कानून लागू है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, आयरलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट में समान नागरिक संहिता कानून लागू है। अब देश की बात करें तो उत्तराखंड में धामी सरकार भी एक कमेटी का गठन कर चुकी है, जो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट पर काम कर रही है। गुजरात के सीएम भी इस कमेटी का ऐलान कर चुके हैं। यूपी में भी समान नागरिक संहिता लाने की तेजी से तैयारी हो रही है। तो दरअसल साफ और आसान शब्दों में अगर समझा जाए, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मजहब का हो, पंथ का हो। अब सवाल है कि ये कानून कैसे बनेगा, आगे क्या होगा। तो आपको बता दें कि कमीशन ने जो अभी तक सुझाव मांगे हैं, वो सारे सुझाव आने के बाद, उन पर गहन विचार विमर्श के बाद लॉ कमीशन समान नागरिक संहिता से जुड़ी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। साथ ही समान नागरिक संहिता का एक मसौदा यानी एक ड्राफ्ट तैयार करेगा और वो मसौदा केंद्र सरकार को देगा। केंद्र सरकार को वो मसौदा यानी वो ड्राफ्ट ठीक लगा तो उसे संसद में पेश किया जाएगा। फिर संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर कोई कानून बन सकता है। तो कुल मिलाकर 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़े मुद्दे को हवा दे दी है। या यूं कहिए कि आर्टिकल 370, राम मंदिर और 3 तलाक के बाद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एक नया दांव चला है। अब विपक्ष से लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं तक सब इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। मुद्दा अहम है, तो आप भी भेज दीजिए लॉ कमीशन को अपनी राय। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ।